जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग क्लास 10th हिंदी का दूसरा किताब जिसका नाम है वर्णिका, इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। जो कि यह चैप्टर यानी इस किताब में इस चैप्टर में 1 से लेकर 5 तक चैप्टर दिया गया है। यानी दही वाली मगम्मा से लेकर धाते विश्वास तक दिया गया है। जैसा कि आपको लोग को पता ही होगा कि हिंदी में कितने अंक का पूछा जाता है, तो 100 अंक का पूछा जाता है, जिसमें 55 अंक व्याकरण से पूछा जाता है और 45 अंक जो है ये हिंदी किताब से पूछा जाता है। और इसमें 45 में 20 अंक हिंदी वर्णिका चैप्टर से पूछा जाता है। तो आज हम लोग दही वाली मगम्मा से लेकर धाते विश्वास तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। तो इसमें सबसे जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है, तो दही वाली मगम्मा, जो कि ये कन्नड़ कहानी है और जो इसके लेखक हैं श्रीनिवास हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आता है, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है, तो इसका कहानीकार कौन है, श्रीनिवास है। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्रा कौन है, तो इसके प्रमुख पात्रा कौन है, मगम्मा है। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी का दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ है, ये कहाँ का कथावाचक है, तो ये बेंगलुरु का है। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देता है, तो ये बहुओं को संदेश देता है। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, मगम्मा क्या बेचती थी, तो मगम्मा दही बेचती थी। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, मगम्मा के गांव का क्या नाम था, तो मगम्मा के गांव का क्या नाम था, तो इसका गांव का नाम वेंकटपुर था। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, मगम्मा क्या खाती थी, तो मगम्मा पान सुपारी खाती थी। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, मगम्मा ने बेटे से अलग होने के को कहा आज कब, यानी जब मगम्मा अपने बेटे को अलग होने के लिए कहा था तो वो आज कहा था, लेकिन कब कहा था, तो ये दोपहर को कहा था। तो इस प्रकार का प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, मगम्मा मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी, तो ये मखमल कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। उसके बाद हम लोग 9 नंबर कर लिए प्रश्न। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न करते हैं। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था, तो ये मगम्मा के गांव का ही रहने वाला था, यानी वेंकटपुर। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था, तो ये कुएं के पास मिलता था। और उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, रंगप्पा कौन था, तो ये एक जुआरी था। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है, तो बहुओं को मगरमच्छ की उपमा दिया है। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी, तो एक उसी शहर में एक माजी थी जिसको मगम्मा माजी कहती थी, उसी को अपना सारा पैसा उन्हीं के पास रखना चाहती थी। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, श्रीनिवास का जन्म कब हुआ, तो श्रीनिवास का जन्म कब हुआ, 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, मगम्मा से कर्ज कौन मांगता था, तो मगम्मा से कर्ज रंगप्पा मांगता था। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, मगम्मा की बहू का क्या नाम था, तो इसकी बहू का नाम क्या था, नजम्मा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, सास और बहू में झगड़ा क्यों होती है, तो बच्चे को पीटने के लिए हुआ था। यानी यह प्रश्न कर रहा है कि मगम्मा और नजम्मा में झगड़ा क्यों हुआ था, तो बच्चे को पीटने के लिए हुआ था। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवादक किया है, तो ये दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवादक किया है। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, उस घर में जब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है, तो ये दही वाली मगम्मा कहानी से ली गई है। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में अनुदित है, तो ये कन्नड़ भाषा में अनुदित है। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, अमराई का कुआं कहाँ था, तो ये रास्ते में अमराई का कुआं था। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, मगम्मा को किससे विवाद था, यानी किससे झगड़ा होता था, तो बहुओं से होता था। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, नजम्मा मगम्मा की कौन थी, तो ये बहू थी। और 25 नंबर और यह चैप्टर यानी दही वाली मगम्मा का लास्ट चैप्टर है, जो कि है क्योरी राक्षसी। इस बच्चे से
छोटे से बच्चे को क्यों पीटती रहती है, किसने कहा, तो ये मगम्मा ने कहा था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को 1 से लेकर 25 तक में किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर करेंगे जो कि क्या है, जो कि है धाते विश्वास। यह एक उड़िया कहानी है। तो धाते विश्वास और इसके लेखक कौन है, तो ये सातकोरी होता है। यानी धाते विश्वास कहानी कौन सा कहानी है, तो उड़ीसा, यानी उड़ीसा में यह कहानी हुआ है। और जो इसके लेखक हैं ये कौन है, सातकोरी होता है। और इसमें सबसे पहला प्रश्न है धाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, तो सातकोरी होता है। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न है धाते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है, तो जैसे कि दही वाली मगम्मा में प्रमुख पात्रा मगम्मा थी, उसी प्रकार धाते विश्वास कहानी में प्रमुख पात्रा ये लक्ष्मी है। और जो इसका पति है इसका नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मी की पति का नाम क्या है, तो लक्ष्मण। यहाँ भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है धाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है, तो ये उड़ीसा का चरित्र चित्रण किया गया है। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है धाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है, तो इसमें महानदी की चर्चा की गई है। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है धाते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो ये उड़िया भाषा से क्या है, अनुदित है। और उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था, इसका नाम अच्युत था। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है धाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो ये राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। जैसा कि मगम्मा किसके लेखक के द्वारा अनुदित था, तो B.R. नारायण। उसी प्रकार ये राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा क्या है, अनुदित है। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है लक्ष्मी के कितने लड़के थे, तो लक्ष्मी के 2 लड़के थे। लक्ष्मी के कितने लड़के थे, 2 थे। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, तो ये कोलकाता में नौकरी करता था। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम था, तो इनके पत्नी का नाम लक्ष्मी था। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था, तो इनका नाम गुणनिधि था। इसने ही स्वेच्छासेवक दल का निर्माण किया था। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो ये महानदी में है। यह सोशल साइंस में भी यह प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है किस शहर को बचाने के लिए अयाती केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था, तो ये भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए जो वहाँ के महाराज थे अयाती केसरी, इसने पत्थर का बांध बनवाए थे। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है लक्ष्मी के ससुर कहाँ मारे गए थे, तो ये हीराकुंड बांध में काम करते समय ये मारे गए थे। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है गुणनिधि गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि ने क्या किया था, तो ये किसको कहा था, तो ये सरपंच को कहा था। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है लक्ष्मी की कितनी लड़कियां थी, तो लक्ष्मी की 2 लड़कियां थी। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो ये धाते विश्वास पाठ से लिया गया है। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है बाढ़ की समस्या कहानी का केंद्र में है, तो ये किस कहानी में है, तो ये धाते विश्वास कहानी में है। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है लक्ष्मी के पति कहाँ में नौकरी करता था, तो ये कोलकाता में नौकरी करता था। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है लक्ष्मी डैश कहानी का केंद्रीय पाठ है, तो ये धाते विश्वास जो कहानी है इसका क्या है, केंद्रीय पाठ है। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है सातकोरी होता कथाकार है, तो ये उड़िया के कथाकार हैं। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है किस नदी का बांध के नीचे घर था, यानी देवी नदी के नीचे लक्ष्मी का क्या था, घर था। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है धाते विश्वास कैसी कहानी है, तो ये
उड़िया कहानी है, जो कि इसमें भी 25 प्रश्न था और जो कि लास्ट था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को 1 से लेकर 25 तक में किसी भी प्रश्न में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर किसी भी प्रश्न में यानी धात्विक विश्वास चैप्टर में किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद तीसरा चैप्टर का क्या नाम है? तो तीसरा चैप्टर का क्या नाम है? तो माँ, जो कि कौन सी कहानी है? एक गुजराती कहानी है और जो इसके लेखक हैं ये ईश्वर पेटलीकर हैं। तो यह कौन सा कहानी है? गुजराती, और इसके जो लेखक हैं ये ईश्वर पेटलीकर हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आता है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो ये ईश्वर पेटलीकर के द्वारा रचित है। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न है, मंगू को छोड़कर माँ की कितने संतानें थी? तो माँ की 3 संतानें थी। अगर इस प्रकार प्रश्न आता है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो 4। अगर मंगू को छोड़कर अगर पूछा जाता है तो वहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, माँ कहानी का मुख्य पात्रा कौन है? तो इस कहानी का मुख्य पात्रा मंगू है। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, मंगू जन्म से थी तो ये पागल और गूंगी थी। और उसके बाद हम लोग 6 नंबर प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है, मंगू के कितने भाई थे? तो मंगू के 2 भाई थे। और उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, पराई माँ ही कान छेदती है, यह है, ये क्या है? एक कहावत है। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी? तो वहाँ पर जो ज्योतिष था उसी ने कहा था। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव बन गया था? तो अगहन का महीना माँ के लिए आराध्य देव हो गया था, क्योंकि माँ सोचती थी कि अगहन के महीना में ही मंगू क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो इनकी बड़ी बहन का नाम कम्मो था। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम कुसुम था और ये बाद में ठीक भी हो गई थी। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो यह कहानी जो है ये गुजराती भाषा से क्या है? अनुदित है, यानी 12 का आंसर क्या हो जाएगा? गुजराती। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, मंगू की माँ अस्पताल का किसकी उपमा देती थी? तो ये गौशाला की उपमा देती थी। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार यानी लेखक है? तो ये गुजराती भाषा के क्या है? लेखक है। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? तो इनको अस्पताल में भर्ती करने के लिए लोग क्या देते थे? सलाह देते थे। उसके बाद तो इसमें कुल ऑब्जेक्टिव की संख्या 15 ही था और यहाँ पर ही ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। उसके बाद 4 नंबर पर चैप्टर है जो कि है नगर, और जो इनके लेखक हैं ये हैं सुजाता, और ये जो नगर है ये तमिल कहानी है। तो इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है नगर कहानी। नगर कहानी के कहानीकार कौन है, यानी इसका कथावाचक कौन है? तो इनका नाम क्या है? सुजाता है। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न है, नगर कहानी में मुख्य पात्रा कौन है? तो इसमें मुख्य पात्रा क्या है? पप्पाती है। और उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, सुजाता का सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो सुजाता का जन्म 3 मई 1835 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, कॉल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पंडित लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो मदुरई थी। यानी 4 का आंसर क्या हो जाएगा? मदुरई। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा में मदुरई को क्या कहा जाता है? तो इसे मदुरा कहा जाता है, और इसे यूनानी जो लोग हैं इसे मदुरा कहकर पुकारते हैं। उसके बाद जो कि 7 नंबर प्रश्न है, नेता लोग के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था? तो ये महंगाई के विरुद्ध क्या निकाला गया था? जुलूस निकाला गया था। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, वल्ली अम्माल के कितनी लड़की का नाम क्या था? तो जैसा कि आपको पहले ही हमने बता दिया था कि जो ये नगर कहानी है इसके प्रमुख पात्रा कौन है? तो पप्पाती, और जो इनकी लड़की का क्या नाम था? तो पप्पाती ही था। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, पप्पाती
को क्या हुआ था? तो इसे बुखार हुआ था और जो इस बुखार का नाम था मेनिनजाइटिस। यह भी प्रश्न पूछा गया था कि पप्पाती को कौन सा बुखार लगा था। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, पप्पाती कितने वर्ष की थी? लगभग ये 12 वर्ष की थी। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, वल्ली अम्माल को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था? तो इसको 48 रूम नंबर वाले कमरे में जाना था, जहाँ की हॉस्पिटल गई थी। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, स्टेथोस्कोप को मापा जाता है, तो इससे क्या मापा जाता है? तो इसके हृदय की गति को मापा जाता है। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, किस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है? तो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें बुखार का यानी वर्णन किया गया, और कौन सा बुखार? तो मेनिंजाइटिस। उसके बाद यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है, ऑप्थलम स्कोप है, तो ये क्या है? तो ये एक आंख देखने की मशीन है। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, लंबी कतार देखकर वल्ली अम्माल को किस पर गुस्सा आता था? तो जो उनका पति था जो मरे हुए थे, तो उन पर आता था, यानी मृत पति पर आ रहा था। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, एस रंगाजन किस लेखक का दूसरा नाम है? तो इनका ही नाम क्या है? सुजाता है, यानी रंगाजन का ही दूसरा नाम क्या है? सुजाता है। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, वल्ली अम्माल किस गांव से आई थी? तो ये मुन्ना डिप्टी पट्टी गांव से आई थी। तो यह भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में यानी बिहार बोर्ड में पूछा गया है। उसके बाद हम लोग 19 नंबर प्रश्न करते हैं, जो कि 19 नंबर प्रश्न है, पप्पाती कहानी का पात्र है, तो ये किस कहानी का पात्र है? तो ये नगर कहानी का पात्र है। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, मेनिंजाइटिस का संबंध है, तो ये बुखार से संबंध है। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो ये तमिल कहानी से क्या है? तमिल कहानी से अनुदित है। उसके बाद हम लोग 22 नंबर प्रश्न करते हैं, तो 22 नंबर प्रश्न है, पप्पाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो इसे तेज बुखार के कारण ये क्या हुई थी? बेहोश हुई थी। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, आई वांट डेट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा था? तो इसमें बड़े डॉक्टर ने कहा था। उसके बाद जो 24 नंबर प्रश्न है ये है, पप्पाती को उसकी इलाज के लिए कौन से शहर ले गए थे? तो इसे मदुरई शहर में ले गया गया था। उसके बाद 25 नंबर, और जो कि इसमें भी 25 नंबर प्रश्न है, और जो कि लास्ट है। तो 25 नंबर प्रश्न क्या है, वल्ली अम्माल को डॉक्टर ने कब बुलाया था? तो कल सुबह 7:30 में बुलाया था।